जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैटिया में सरफेस डिज़ाइन के बारे में कि कैटिया में आप सरफेस डिज़ाइन कैसे कर सकते हो। क्लियर। तो सरफेस डिज़ाइन के लिए हम अभी क्या करेंगे, हम जैसे कि कैटिया का आपको आइकन नज़र आ रहा है तो इसे हम ओपन कर लेंगे। हमने पहले किया हुआ है, भाई यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो ये कैटिया का इंटरफेस आ रहा है। तो आज हम देखेंगे सरफेस डिज़ाइन के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था पार्ट मॉड्यूल के बारे में कि जैसे हम यहाँ पे मैकेनिकल डिज़ाइन पार्ट डिज़ाइन में जाते थे, क्लियर, और क्रिएट करते थे। बट अब हमें क्या करना है कि सरफेस डिज़ाइन मॉड्यूल में एंटर करना है। तो उसके दो मेथड्स हैं, ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो, या अगर मैं सिंगल पार्ट डिज़ाइन में जाऊँ, यहाँ पर अगर मैं पार्ट नेम लिखूँगा तो यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हो, मीन स्विच कर सकते हो। तो क्या है कि जैसे अभी हम स्टार्ट में जाएंगे मैकेनिकल डिज़ाइन, अगर मैं पार्ट डिज़ाइन में जाऊंगा तो पार्ट मॉड्यूल जो भी हाइब्रिड डिज़ाइन अगर हमने बनाना है तो उसमें भी सरफेस का हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं शेप में गया, यहाँ पर ऑप्शन आएगी जनरेटिव शेप डिज़ाइन। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अब सेम वही आ रहा है, यहाँ पे पार्ट नेम लिखना है। तो यहाँ पे मैं चलो नेम लिख लेता हूँ इसका, सरफेस वन, इसको नेम दे दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, सरफेस जो मॉड्यूल है कैटे का उसमें हम एंटर कर चुके हैं। तो आपको इसको यहाँ पे ये टूल्स नज़र आ रहे होंगे, क्लियर। तो वही है जैसे हम उसमें 2D में क्रिएट करते थे, बिल्कुल वैसी है। इसमें भी 2D में क्रिएट करेंगे, फिर 3D में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर। अच्छा, जो सरफेस डिज़ाइन होता है वो क्या होता है कि जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो उसमें थिकनेस होती है हमारे पास। बट अगर हम टेक्निकल में देखें कि सरफेस क्या होती है जिसकी ज़ीरो थिकनेस हो, क्लियर, उसे हम काउंट करते हैं सरफेस में। बट ऐसे ही कोई भी एंटिटी नहीं है जिसकी ज़ीरो थिकनेस हो, माइन्यूट से मिन्यूट कुछ तो उसकी थिकनेस रहती है। तो वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, जो सरफेस रहता है वो भी आगे सॉलिड में कन्वर्ट होता है, मीन्स कुछ थिकनेस हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया टॉप प्लेन लिया, और यहाँ पर मैंने पोजीशन स्केच लिया। यहाँ पर मैं स्वैप कर देता हूँ। तो मैं दोनों डिफरेंस भी बता दूंगा इसमें आपको, पार्ट का भी और सरफेस का भी। तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल ली। यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लिया मैंने 100, और वर्टिकल मैंने लिया यहाँ पे 60। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एग्जिट वर्कबेंच। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, जैसे अगर मान लो मुझे सरफेस का मैंने ले रखा है तो मैं सरफेस का भी बता देता हूँ, सॉलिड का भी आपको इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अभी मुझे सरफेस क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आपको इस सरफेस का टूल बार नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, तो आप इधर यहाँ पर इसे डॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा टूल बार सरफेस का। तो ये अभी हमारे पास ये कौन सा आ रहा है, इसको अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास नज़र आ रहा है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सट्रूडेड सरफेस डेफिनेशन का बॉक्स नज़र आएगा। आपको ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, एक्सट्रूडेड सरफेस डेफिनेशन। तो फर्स्टली यहाँ पर आ रहा है प्रोफाइल, देन आ रहा है यहाँ पे डायरेक्शन, ठीक है, या डायमेंशन भी दे सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोफाइल को सिलेक्ट किया और डायमेंशन से ही ले लेते, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी डायमेंशन चल रही है वो लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 40 कर लेता हूँ, ओके किया। तो कुछ इस तरह से अभी आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये क्या आपके सरफेस है। अब जो अगर हम सॉलिड अगर हमने क्रिएट किया होता तो पूरा अंदर से सॉलिड होता, उसका भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आइसोमेट्रिक व्यू लेता हूँ, क्लियर। तो ऐसे कुछ हमारे पास ये बना हुआ। तो इसको अभी हमने क्या कर दिया, इसके सरफेस में क्रिएट कर दिया। सेम वही क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर इसका ये टॉप है, फिर यहाँ पर मैं पोजीशन स्केच लेता हूँ। सेम मैंने लिया पोजीशन स्केच। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल ली। तो चलो अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 100।
और इधर मैंने ले ली वर्टिकल 60। तो 100/60 का एक रेक्टेंगल हो गया। लास्ट टाइम क्या करते हैं, अगर हम सॉलिड में जाते हैं, तो अगर मान लो आपको सॉलिड में भी जाना है तो मैकेनिकल में जाओ, पार्ट डिज़ाइन में जाओ, तो पार्ट डिज़ाइन के यहाँ पे मॉड्यूल आपको यहाँ पर ये नज़र आएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास पैड फीचर आ रहा था 40, ओके किया। ये देखो, अब आपको यहाँ पे इसमें दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि ये वाली जो हमने पहले प्रोफाइल क्रिएट करी थी, दोनों रेक्टेंगुलर 2D प्रोफाइल थी, ये भी और ये भी। तो इसको जब हमने 3D में कन्वर्ट किया तो ये सरफेस के हेल्प से किया। तो इस सरफेस में क्या हुआ, इसकी जो आउटर एजेस है, बाउंड्री है, सिर्फ वही एक्सट्रूड हो रही है। क्लियर। तो वो हमारा क्या सरफेस है। बट जो ये वाला है हमारे पास, ये पूरा सॉलिड है। तो ये डिफरेंस है पार्ट मॉड्यूल में और ये सरफेस मॉड्यूल में। क्लियर। तो इसकी इसकी जो थिकनेस है वो कौन सी है, ज़ीरो थिकनेस है। इसमें हम बाद में थिकनेस ऐड कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो सरफेस की थिकनेस होती है वो ज़ीरो रहती है। क्लियर। क्योंकि कोई भी अगर हम पार्ट क्रिएट करेंगे विदाउट सरफेस तो होगा नहीं वो। अगर हम इसमें भी क्रिएट करें तो पहले अगर सरफेस क्रिएट किए बाद में उसे थिकनेस देनी पड़ेगी। क्लियर। तो ये फंक्शन होता है इसका। तो ऐसे आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। सेकंड वन क्या है कि इसको मैं अभी यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट वन क्या है, जैसे मैं यहाँ पे मैं स्टार्ट में गया मैकेनिकल डिज़ाइन, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक नीचे मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर ही वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन। तो इधर भी हमारा पार्ट नेम, तो यहाँ पे चलो मैं लिख लेता हूँ सरफेस 2 के नाम से और ओके कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसे भी क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे भी हमारे पास सेम वही आ रहा है, सरफेस का फीचर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हो सरफेस के अंदर। तो ये है बेसिक। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक 2D का स्केच ले लेता हूँ, सेम वही। इसमें जो अभी मैं दोबारा ये बता रहा हूँ, ये डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ कि दोनों मेथड से भी आप यहाँ पे ले सकते हो। और अगर कोई न्यू है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो इसको अभी हम डायमेंशन दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ। अच्छा, अभी मैंने जैसे यहाँ पर एग्जिट किया, अब इसके रिलेटेड अभी कुछ आ तो रहा नहीं है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको मैंने अब मैंने क्या किया है कि ये जो सामने का प्लेन है, इस पे मैं एक स्केच क्रिएट कर लेता हूँ। ओके किया। जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था वो टॉप प्लेन पे बनाया था, बट अभी मैंने एक और लिया है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैंने यहाँ पे लाइन ली, एक ऐसी लाइन ली और कंस्ट्रेन में जाता हूँ। इन दोनों के बिटवीन मैंने एक एंगल डाल दिया जैसे कि 50, और इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ। नेक्स्ट वन क्या है कि अभी यहाँ पर मैं जा रहा हूँ सरफेस में। अब देखो इसमें जो सरफेस का आ रहा है, एक रिवॉल्व का आ रहा है, तो इसमें अलग अलग आ रहा है। सेम वैसे भी है इसमें भी। तो मान लो मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पे डायरेक्शन आ रही है, डायरेक्शन में ये ले लेता हूँ। अब देखो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, यहाँ से आप इसकी वैल्यूज इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। तो इसमें ये वाला भी हमारा क्लियर होगा कि डायरेक्शन का कैसे यूज़ करना है। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा था, बिल्कुल वो स्ट्रेट क्या हो रहा था, एक्सट्रूड हो रहा था, सरफेस हो रही थी। अब देखो किसी एक एंगल पर हो रही है। तो ये फंक्शन है इसमें डायरेक्शन का, सरफेस का। तो इस जो ट्यूटोरियल में मैंने बताया, बिल्कुल बेसिक से बताया कि सरफेस में एक्चुअली में यूज़ क्या होता है। कि कोई भी आप 2D के प्रोफाइल बना रहे हो और उसको आपने आगे आगे करना है, एक्सट्रूड करना है। ठीक है, सरफेस एक्सट्रूड करता है, जैसे हम इसमें पैड फीचर को यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सरफेस में एक्सट्रूड करते हैं। क्लियर। बट ये क्या होता है, अंदर से सोल्डेड नहीं होता, होलो ही रहता है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो ज़ीरो रहती है। सेकंड वन क्या है कि इसके दो मेथड्स हैं, या तो आप स्टार्ट में जाके मैकेनिकल डिज़ाइन में जाके वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन में एंटर कर सकते हो, एक तो ये मेथड है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे शेप में जाके यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो जनरेटिव शेप डिज़ाइन। ठीक है। तो ये दो मेथड है सरफेस वर्क बेंच के अंदर एंटर करने के लिए। और इसके अंदर सेम वही टूल्स आपको नज़र आएंगे, एक्सट्रूड, रिवॉल्व वगैरह। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा सिंपल 2D स्केच से सरफेस कैसे क्रिएट की जाती है।
क्लियर। उसके बाद जैसे जैसे इनके टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। क्लियर। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आने वाले टॉपिक्स में हम रिवॉल्व के बारे में देखेंगे, आगे और भी देखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सरफेस को कैसे आप कैटिया में यूज़ कर सकते हो। इस ट्यूटोरियल में हमने बिल्कुल बेसिक से देखा कि सरफेस को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।